आइए हम लोग अभी बोर्ड पर हमने जो क्वेश्चन लिखा है लिमिट्स का क्वेश्चन ध्यान दिएगा। तो मैं अभी भी आज बताने जा रहा हूँ कुछ इसमें अभी मोड वाले क्वेश्चन है और हमने देखा है वो एग्जिस्ट करेगा ही। तो हम अभी करते हैं कि ये लिमिट्स वाले कुछ मोड में भी क्वेश्चन यहाँ पर मोड है, एक यहाँ भी मोड है क्वेश्चन है ना, इसमें 1/(mod of x) और h = 0 है। ये लिमिट इसको डिस्कस करना है जिसका ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो दिखाएंगे हम लोग। ये भी हमारे पास सेकंड है x - mod of x upon x है ना, और तब जब x is not equal to 0, जब x equal to 0 है क्या है 2 है, क्या है जब x equal to 0 है तब क्या है 2 है। हाँ किसी किसी में यहाँ पे इक्वेशन में दिया होगा लेकिन ये क्या दिया 2 है, निखिल बात मान दीजिए यहाँ 2 पहले कह रहा है तो हम देखेंगे अभी, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड भी दिया हुआ है, थर्ड भी, और हमने फोर्थ में लिखा है, ये जो आपने लिखा हुआ है तो बताना ये है, ये जो एकलव्य को बताना है कि ये फर्स्ट को छोड़कर सेकंड थर्ड फोर्थ ये कौन सा फंक्शन है, फंक्शन बताना है कौन सा फंक्शन है एकलव्य। सेकंड थर्ड और फोर्थ कौन सा फंक्शन है, फंक्शन तो है ना, फंक्शन तो ऊपर वाला भी है फर्स्ट भी, लेकिन बाकी ये है फर्स्ट को छोड़कर सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा फंक्शन है। हम लोग कल फंक्शन भी पढ़ चुके हैं हम लोग, यानी कल भी एक फंक्शन का टाइप पढ़े, कल ही पढ़ते ना कल, तो कौन सा फंक्शन है ये आपको बताना है, यानी फलन। जल्दी कमोन मुबादिया सर्कल है, क्या है ना, क्या बोला सर्कल नोनिक सर्कल मरकल कहाँ कुछ बताया होगा जी नोनिक, अरे आते हो बैठते हो आप लोग प्लीज सबको याद है निखिल मॉडुलस फंक्शन बोला वो, ठीक है। और हिमांशु भाई इसमें क्या मोड है, चौथा में मोड है, इसमें तो कोई मोड ही नहीं है, थर्ड में फोर्थ में है। हिमांशु जय गुरु है। अब खुशी रियल वैल्यू फंक्शन है बड़ा खुशी ने सोनू पीस वाइज। अरे भाई साहब हमने लगता मुझे याद है कल ही पढ़ जाना, कल पढ़ जाना परसों ही पढ़े हम। पीस वाइज फंक्शन टुकड़ा टुकड़ा फंक्शन है, क्योंकि इसमें वो दिख रहा है दो फंक्शन, यहाँ पे दो क्या है 1 2 3 दिख रहा है, इसमें यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है, ठीक है आपने मॉडुलस बोला लेकिन ये सब तो मॉडुलस नहीं है ना, है ना। तो पीस वाइज फंक्शन है, जबकि सिर्फ एक जो आता है ऊपर वाला वो पीस वाइज नहीं है, वो क्या है नॉन पीस वाइज। कौन फर्स्ट जो है जब पीस वाइज नहीं होता तो नॉन पीस वाइज यानी टुकड़ा नहीं है, तो नॉन पीस वाइज फर्स्ट है, बाकी जो आगे में सेकंड थर्ड फोर्थ है वो पीस वाइज फंक्शन है। परसों पढ़ा का है सब क्या कर दिया है, रियल फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन और पीस वाइज नॉन पीस वाइज, ये हम 4 पढ़ चुके हैं, ये 4 आपको पता होना चाहिए क्योंकि 4 हमने यूज होना है हमेशा यहाँ पर। और जो कि हमने क्वेश्चन लिखा भी ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग फर्स्ट आइए आइए ध्यान दीजिएगा, बोलिए मत। चलिए फर्स्ट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट में लिया हुआ है हमारे पास है ना, ये इफेक्ट जो दिया हुआ है इफेक्ट, ये हमारा इफेक्ट ये है ना, ये दिया हुआ है हमारे पास क्या है 1/(mod of x) है ना, लिमिट दिया हुआ है x टेंड टू कितना 0 की बात किया जा रहा है, पर ध्यान दीजिए 0 की बात किया जा रहा है, 0 पर ये एग्जिस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी और बात नहीं हो रहा है 1 2 3 4 -1 -2 ऐसा बात नहीं हो रहा है, सिर्फ 0 की बात किया जा रहा है पर, ये ध्यान देना है और मोड में है ना। तो कैसे नया क्या होगा हम देखेंगे, आइए चलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, हम लोग करेगा सर, छोड़ दीजिए ना, लेफ्ट हैंड लिमिट तो बताना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हम जानते हैं, ये ना
लिमिटेड। पहले मैं बताता हूँ फिर आपसे पूछूंगा मैं, है ना। ये जितना टाइप्स है वो पहले बताता हूँ। एफएक्स ये ना जी, लिमिट एक्स इंटू क्या 0 यानी 1 क्या यही ना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, आप यहाँ देखिए मत बोलिए वहां पर। एक लाख हो रहा है कोई तो सर। तो आपको जब लिमिट में होगा, लिमिट में दो तरीका, एक तो डायरेक्ट करने का है तरीका और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का वो आई ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर करेंगे हम लोग ट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट करना है, उसमें कुछ हमने पुट करना है, कुछ उसका मान रखना पड़ेगा। तो क्या रखेंगे समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए। जो हमारे पास x है तो उसको लेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग? x ध्यान दीजिएगा, x टेन टू क्या हमारे पास लिमिट कितना है? तो उसमें आप जानते हो, आप अच्छी तरह जानते हो कि लेफ्ट का मतलब क्या होता है भाई? लेफ्ट का मतलब क्या है ना? अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट नेगेटिव। लेट लिखे हैं सर। अरे हाँ भाई लेट लिखा वो तो लिखा लेट। मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम जो कर रहे हैं, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? लेफ्ट बोले अभी। हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट तो लेफ्ट नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि आप जानते हो कि लेफ्ट से जाना है, 0 के लेफ्ट से जाना है ना, 0 के लेफ्ट से 0 तक जाना है और एकदम पास में एकदम नियरेस्ट 0 होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट से उसके। तो हम पता है 0 के लेफ्ट में तो माइनस ही होगा ना, या किसी का हमें नहीं, ये तो हमने ठीक है ग्राफ में बताया 0 के लेफ्ट में माइनस होता है, लेकिन मान लीजिए लिमिट 1 होता है, लिमिट 2 होता है, लिमिट 10 होता है, तो भी लेफ्ट का मतलब हम जानते हैं उसे डाउन, क्या डाउन। ये जरूरी नहीं है यहाँ 0 है ना जी, तो 0 के नीचे माइनस होता है, लेकिन कोई भी अगर यहाँ पर लिमिट होता, चाहे 1 क्यों ना हो, 1 फॉर एग्जांपल 1 क्यों ना हो, चाहे 10 क्यों ना हो, है -2 क्यों ना हो, तो हम समझते हैं कि उसके से डाउन से नीचे से हमें अप्रोच करना है ना। और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या? ऊपर से राइट से आना है, इस तरफ आना है, राइट से अप्रोच करना है उस लिमिट की तरफ, ये ना है। तो इसका मतलब क्या होता है? इस लेफ्ट का मतलब होता है कि थोड़ा सा माइनर, थोड़ा सा नीचे उसका, माइनर मतलब थोड़ा सा हल्का सा क्लोज टू, है नियरेस्ट क्लोज इसका नीचे। तो क्या करना है? तो हमने यहाँ पर माइनस करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमने सिंबल लगा दिया है, लेफ्ट हैंड नंबर ऊपर लिखा है, लेफ्ट नहीं थी यहाँ पर माइनस, ये माइनस ये ना रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या करूंगा समझिएगा तो ध्यान से, मैं इसको तो ले चले जाएंगे, क्या लेंगे हमने उसे माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस करेंगे क्योंकि हमें पक्का 0 नहीं है, पक्का 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा कम है ना, तो वो माइनर वैल्यू एच क्या है? माइनर वैल्यू बहुत छोटी सी वैल्यू है जो 0 से थोड़ा कम माइनस हो गया है, मतलब दिखा रहा है कि भाई 0 से क्या है कम है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, अब लिमिट निकालेंगे। हम जानते हैं इफ एक टेन टू कितना था, जो मैं तरीका बता रहा हूं सब में तरीका यही रहेगा, खास करके मोड वाले को लगना है x टेन टू 0। देयरफॉर अब हमारे पास अब ये इफ है, अब यहां पर हमने लिख दिया है देयरफॉर, यानी इसलिए अब भाई हमें जहां जहां x से वहां तो h बनाना है, तो x टेन टू क्या होगा समझिएगा। ये हमने x इक्वल टू लिखना है, पर फंक्शन सिर्फ हमारा एक था, हाँ उसमें जो भी फंक्शन है सबको लेना है, देखिए खाली x है तो x की जगह पर 0 पुट कीजिए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये h, तो बताइए h टेन टू यानी h का कितना आएगा आंसर? 10 to 0। नेक्स्ट वाला 0 आएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि हमने जो x है वो 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 है, माइनस h है, यानी h को हम सॉल्व करेंगे, h का सॉल्यूशन क्या आएगा? 0 आएगा, यानी h का लिमिट क्या बन गया? 0 बन गया। बात समझ रहे हैं? पर ये लेफ्ट हैंड में जो भी होगा, जो लिमिट होगा उसमें माइनस h कर देना। अरे करने के लिए h आप कुछ भी ले लो, ये जरूरी नहीं कि हमने h ही ले, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जनरली h चलता आ रहा है, ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं हो गया, h चलता आ रहा है कि माइनर वैल्यू h लिया गया है। आइए हम लोग यहाँ चलेंगे इसके बाद। तो जब हमने ले लिया है तो अब मैं जब लिखूंगा यहाँ पर, तो अब क्या लिखूंगा? अब लिखूंगा मैं लिमिट h टेंस टू 0, है ना, और 1 अपॉन मोड में है 0 माइनस क्या है समझिएगा एक बार ध्यान से। अब मैं यहाँ पर
माइनस नहीं लगाया मैंने। ये समझना है कि यहाँ पर माइनस लगाया था, लेफ्ट हैंड लिमिट था, ये लेफ्ट हैंड का ही चल रहा है पूरी प्रोसीजर, लेकिन यहाँ माइनस था, माइनस हमने इंडिकेट किया कि लेफ्ट हैंड है, लेकिन अब यहाँ पर माइनस नहीं लगाओगे, अगर माइनस लगाओगे तो आप रॉन्ग कह जाओगे, गलत कह जाओगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमने वैल्यू क्या कर दिया है, जो माइनस इंडिकेट कर रहा था कि भाई चलो डाउन, जीरो से डाउन जाना है, तो जाओ डाउन जाना, तो डाउन का वैल्यू हमने ले लिया, जीरो माइनस एच कर दिया। तो अब यहाँ पर माइनस आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। आगे आइए, जब सोल्व करेंगे इसको हम लोग तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, यही ना। और अब आप समझ सकते हो कि हाँ यहाँ लिमिट लेकर चलना है, लिमिट यहाँ पर लेकर चलना है, लिमिट चलता रह रहा है, एच टेंड टू क्या है, 0 है। आप समझ सकते हैं कि अब ये क्या लिखूंगा, मैं सिर्फ एच लिखूंगा, लिमिट एच टेंड टू 0 और 1 अपॉन क्या, सिर्फ एच, क्योंकि जब मोड में माइनस होता है तो बाहर क्या होता है, ये बताइए, तो प्लस हो चुका है। अब ये क्या पुट करना है, 0, तो 0 हम जैसे ही पुट करेंगे हम समझ सकते हैं क्या आंसर आएगा, कौन सा इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी। हम कल पढ़ चुके थे इंफिनिटी वाली बात कि भाई ये इंफिनिटी हाई वैल्यू है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, ये वैल्यू जो है हाई, अरे इंफिनिटी भाई बड़ा बहुत बड़ा है, पता नहीं कहां तक जाएगा, तो इंफिनिटी है, बड़ी वैल्यू है, लेकिन पॉजिटिव है। बात समझ रहे, यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये समझ आया, आपका एक आंसर आ चुका है। ये जो आंसर आया है लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ चुका है। तो हमने जो दो बात बताई है, यहाँ माइनस लिखेंगे इंडिकेट कर रहा है, जैसे वैल्यू ने सब्स्टिट्यूट किया है वो माइनस हट गया, माइनस नहीं लिखी जाएगी। अब मैं इसी का आरएचएल करूंगा, राइट हैंड लिमिट। ध्यान दीजिए, आरएचएल को मैं ऊपर लेकर आऊंगा, ध्यान दीजिएगा, आइएगा, आर एच एल मोड कैसे सॉल्व करेंगे सीखिए। यहाँ पर तो हमने लिखना है लिमिट क्या है, एक्स टेंड टू क्या, 0 क्या प्लस, अब जरूर सर पहले समझिए ना इसको, क्या जरूरत पहले समझिए ना, क्या आपको बताना चाह रहा हूं समझिए पहले। इक्वल टू क्या है, लिमिट क्या है यहाँ पर, एक्स टेंड टू 0 है ना, प्लस है, और हमारे पास क्या है, ये ना, ठीक है। चलिए अब इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लेट कर लेंगे क्या, ये इक्वल टू क्या, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, क्योंकि आप राइट हैंड में जानते हैं कि 0 से ऊपर जाना है, क्या करना है, ऊपर, इसलिए आप प्लस होगा, और लेफ्ट में क्या होगा, माइनस, ठीक है। अब फिर हम जानते हैं कि ई पे, यानी यदि एक्स का लिमिट क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो देयरफॉर एच का लिमिट क्या बन जाएगा, 0, वही वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे पुट के बताया था, यहाँ पे 0 में पुट करूंगा, यहाँ पे 0 है, एच निकलेगा, 0 निकलेगा। लिमिट चेंज करने का तरीका है, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको लिमिट चेंज करना होगा, ये लिमिट चेंज हो रहा है। आइए देयरफॉर अब क्या लिखी जाएगी यहाँ पर, लिमिट क्या, एच टेंड टू कितना, और 1 अपॉन कितना, 0 प्लस कितना, समझ रहे है ना। और जब इसके हम आगे जाएंगे इक्वल में, तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 और 1 अपॉन मोड ऑफ क्या, एच, तो ये तो प्लस है, प्लस ही रहेगा, बाहर आगे प्लस रहेगा, तो लिमिट कितना होगा, एच टेंड टू कितना, 0 और 1 अपॉन क्या, एच। तो बताइए इसका जो आंसर क्या आएगा, इन आएगा, प्लस इन आएगा। अब बताइए दोनों का आंसर क्या आया है, ये दोनों का आंसर प्लस आया है। यहां भी आपने देखा कि लेफ्ट हैंड में प्लस आया है और राइट हैंड में क्या आया है, प्लस है। देयरफॉर क्या होगा, ये लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट चल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जिसका आंसर कितना आया है, इंफिनिटी आया, प्लस इंफिनिटी आया है, यानी ये लिमिट क्या कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इसका अस्तित्व, इस सीमा का अस्तित्व है, और उसका आंसर क्या आया है, लिमिट है। इसका अगर ग्राफ बनाना चाहे हम, इसका अगर ग्राफ बनाना चाहे तो कितने ऐसे हैं जो ग्राफ बना सकते हैं, जैसे कि कल ग्राफ बनाया था हम लोग, सिंगल पीस, सिंगल हाथ है ना बनेगा, तो आपका आधा है क्या, पूरा है, ओके, हिमांशु का भी आधा है, आधा, कंफ्यूजन है, मतलब ग्राफ कौन बना सकते हैं इसका,
तो ग्राफ बना सकते तो फटाफट अपने जैसे ग्राफ बनाएगा दिखाई फटाफट कौन जल्दी कब कब हम ग्राफ बता चुका हूं मैं ध्यान दीजिए जिनसे ग्राफ नहीं बन रहा हो ध्यान दें कृपया यहाँ पर जिसका अगर हमने ग्राफ बनाना है इस क्वेश्चन का फर्स्ट का ध्यान दीजिएगा जिनसे नहीं बना समझ अभी भी मिस्टर एकलव ये हमने ले लिया है ना ये x और क्या है y है एक्सिस ले लिया हमने ये ओरिजिन है ठीक है ध्यान दीजिएगा कुछ वैल्यू हम आपको समझाने के लिए कल जैसा कल अभी भी बच्चे नहीं समझे यहाँ पर कुछ लेते हैं 1 है ये 2 है ये 3 है समथिंग ऐसा इधर लेना पड़ेगा -1 -2 -3 -4 1 1 2 3 इस तरह से है ना और -1 -2 -2 -3 -4 -5 हमने एक -5 ले लिया इसलिए कई बच्चों को ऐसे देने लगे हाँ सर हमने चारों पर हमें इक्वल लेना जरूरी है क्या कोई जरूरी नहीं बाबू चारों पर इक्वल लेना जरूरी है हमने 5 तक कर दिया इक्वल का कंफ्यूजन आ लगे इक्वल लेना जरूरी है क्या ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास क्या है हम जानते हैं कि जो फंक्शन हमारे पास दिया गया है वो क्या है 1 कितना है मोड x है ना जी चलिए RHL में करोगे तो क्या बनेगा ध्यान दीजिए टेबल इसमें डालना जरूरी है अभी x और क्या y क्योंकि जो y है ये f है वही तो y है ना 0 पुट करेंगे अब यहाँ देखो मीटर अरे यहाँ देखो ना मुझे पता है बना लोगे देखो पहले तो जब 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी इंफिनिटी हो जाएगा चलिए हम 1 क्योंकि भाई RHL है प्लस लेना है ना RHL प्लस लेना है तो 1 पुट करेंगे कितना होगा 1 और 2 पुट करेंगे तो कितना होगा 0.5 निकालो ले लें 3 पुट करेंगे कितना होगा 0.4 हम लिख भी नहीं 0.3 सर 0.3 सर अब 4 करेंगे ऐसे आगे चलते चलेगा यस सर चलिए हम लगे हाथ LHL भी वो कर लेते हैं ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा हम लोग 0 लेंगे -1 लेंगे -2 लेंगे -3 लेंगे चाहो तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं है ध्यान दीजिएगा यस सर क्योंकि हम लोगों ने कल जो था 1/x का ग्राफ बनाया था कितना 1/x ओनली है ना वहां पर मोड नहीं था लेकिन यहाँ पर मोड है दिक्कत उसकी है ध्यान दीजिएगा अगर 0 रखेंगे हम लोग 0 यस सर इंफिनिटी तो y तो इंफिनिटी आएगा क्योंकि अब कहोगे सर -इंफिनिटी आएगा समझिएगा यहाँ पर क्योंकि कल हमने 0 रखा था तो लेफ्ट हैंड में -इंफिनिटी आया था क्योंकि वो 1/x था लेकिन यहाँ पर क्या है मोड है तो जैसे ठीक है 0 का मतलब नेगेटिव में जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है लेकिन ये मोड है तो प्लस कर देगा यानी यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस इंफिनिटी जो यहाँ था वही ध्यान दीजिएगा यहाँ -1 पुट करेंगे क्या करेंगे आप जानते हैं 1/-1 मोड में है तो 1/1 यानी 1 आ जाएगा आएगा कि नहीं 1 तो यहाँ भी 1 और यहाँ माइनस पुट करोगे तो भी प्लस बन जाएगा यानी 0 पॉइंट क्या आएगा ऐसे ही जब पुट करेंगे 0 पॉइंट क्या आएगा अब लगा सिद्धांत को बोलना है कि अगर 4 पुट करेंगे तब क्या होगा 0.25 अरे शाबाश क्या बात है अब कुछ ले क्या 0.25 अरे 0.5 लेंगे आइए ग्राफ बनाइए ऑटोमेटिक ग्राफ बन जाएगा आइए हमने 0 है तो इंफिनिटी है y इंफिनिटी है यानी प्लस की तरफ तो प्लस की इंफिनिटी इधर है और माइनस y की इंफिनिटी इधर होता है प्लस x का इंफिनिटी इधर है और माइनस x का इंफिनिटी इधर है ये ध्यान रखना है तो क्या ग्राफ बनेगा तो हमें पता चला है कि भाई एक तो ऐसे जाएगा ये और 1 तो 1 समथिंग यही ना पॉइंट है तो हाँ जी 1 यहाँ पॉइंट है भाई आगे में क्या है ये 2 और 5 ये 2 है x 2 है तो क्या है 5 यानी थोड़ा सा और नीचे आ गया नहीं
मतलब यहाँ करीब यहाँ कर सकते, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते भाई, थोड़ा नीचे करने में आएगा, फिर करेंगे फिर और नीचे आएगा, और करेंगे और नीचे आएगा, मतलब इस तरह से ये ग्राफ जो है बढ़ता जाएगा। मतलब ये जितने आगे वैल्यू लोगे बड़ा वैल्यू उतने एक्स से एक्स के नजदीक आएगा, क्या आएगा, इसके नजदीक आएगा, एक्स के नजदीक आएगा, लेकिन एक्स में सटेगा नहीं। एक लफ्ज मिस्टर, एक लफ्ज समझिए, एक्स में सटेगा नहीं। अब जिनको नहीं आता वो समझ लीजिए, ये एक्स के पास जितने बड़ी वैल्यू करोगे 4 5 6 10 10 करोड़ करो उतने एक्स के नजदीक चलेगा, लेकिन एक्स में सटेगा नहीं, एक्स में चिपकेगा नहीं। एक्स पर सर इंस्टेंट होगा कहीं कहीं जो सटेगा सर, नहीं सटेगा। तुमने इन्फिनिटी देखा है? किसी ने इन्फिनिटी देखा नहीं है तो कहां सटेगा? इन्फिनिटी कहां पर है? 10 पर है कि 10 करोड़ पर है कि अरब पर है कि खरब पर, कौन लिखा है इन्फिनिटी? इसलिए नहीं सटेगा वो। सटता तब है जब एकदम करेक्ट वैल्यू आता है तब, है ना, तब ना जगह। अच्छा मान लीजिए, चलिए मिस्टर निखिल, हमने कहा कि x पर जाके सटेगा यानी x पर कट करेगा, यही अच्छा मतलब नहीं, कोई x पर कोऑर्डिनेट आएगा, x पर आपने कहा कि x पर कोऑर्डिनेट आना चाहिए कहीं कहीं इन्फिनिटी तक जाते जाते। तो मैं निखिल से पूछना चाहूंगा कि बताइए कि हमारे पास कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताइए, कोई ऐसा कोऑर्डिनेट बताइए जो x पर पॉइंट आ जाए, x पर सट जाए, x पर चिपक जाए, x से इंटरसेक्ट हो जाए, ये लाइन कर्व जो बन रहा है। तो कोई ऐसा एक कोऑर्डिनेट बताइए जो x पर पॉइंट आ जाए, x पर वो आ जाए। निखिल, हो ही नहीं सकता सर। निखिल से नहीं, इसी के नहीं, अदर कोई भी, इस ग्राफ बात नहीं कर लूंगा, अदर कोई भी कि ऐसा एक कोऑर्डिनेट बताइए, कोई भी कोऑर्डिनेट ऐसा बताइए जो x पर आ जाए। वो तो करके निखिल, ऐसा कोऑर्डिनेट बताना है जो x पर वो पॉइंट x पर आ जाए, वो कोऑर्डिनेट x पर आ जाए, वो पॉइंट x पर आ जाए कि जब हम लाइन खींचो, चाहे लाइन स्ट्रेट हो या कर्व हो, वो x पर इंटरसेक्ट करके जाएगा। x और y 0 होगा सर। x और y 0 यानी x का वैल्यू समथिंग कुछ है और y 0, राइट। बोला इन्हें कि y के 0 लेना होगा और x का वैल्यू कुछ भी 1 2 3 कुछ है, चलो हम लेते हैं 5 है, तो 5 को क्या समझिएगा इसको, यानी आपके को निकालना पड़ेगा 5 को क्या 0, समझिएगा इस बात, इसे समझ आपको आएगा। जो आपने कहा कि सर x पर टच करेगा, इस पर कहीं इन्फिनिटी तक, तो वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। 5 को 0 बताइए, y कितना है 0, y कितना है 0, तो बताइए इसमें कोई भी ऐसा वैल्यू होगा, इसमें कोई भी ऐसा x की वैल्यू ले सकते हो जबकि y क्या होगा, एकदम करेक्ट 0 होगा? नहीं होगा सर। होगा ऐसा? नहीं। हाँ, आप कहोगे सर इन्फिनिटी ले लो, कह सकते हो, कहोगे सर आप इन्फिनिटी ले लो, ये इसके क्या लेना इन्फिनिटी, 0 हो जाएगा, तो 0 तो होगा लेकिन एक करेक्ट 0 थोड़ी है, वही तो पक्का लेकिन वो अनडिफाइंड है, 0 तरफ जा रहा है, 0 नहीं है। लेकिन करेक्ट पक्का 0। आप जब इन्फिनिटी लोगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी, तो 1 इन्फिनिटी 0 तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है 0 तरफ जा रहा है, लेकिन पक्का श्योर 0 नहीं होता है, तो इसलिए ये x पर कभी टच भी नहीं करेगा। जब ऐसा कोई कोऑर्डिनेट होगा तभी x पर जाएगा वो, बात समझ गए? चलिए अब इसका लेफ्ट हैंड का आइए ध्यान दीजिएगा, इसको छुट्टी दीजिए सर। नहीं सर। ध्यान दीजिएगा, ये 0 हमारे पास है, तो 0 है तो y कहां पर है, y इन्फिनिटी है, तो y फिर देखिए फिर यहां प्लस इन्फिनिटी क्या है, लेकिन जब ये मोड नहीं होता तो माइनस इन्फिनिटी होता। मिस्टर क्लास में अगर वीडियो अपने घर पर यानी फोटो देखा होगा तो क्या होगा, तभी तो कॉपी किया लेकिन वीडियो नहीं किया। ध्यान दीजिए, तो इधर से आएगा, क्या आएगा इधर से आएगा, और फिर यहाँ 1 की बात हो रही है तो -1 इसमें क्या है -1, तो -1 क्या है भाई यहाँ है, लेकिन y कितना है प्लस में है भाई, तो यहाँ ना आएगा करीब है, यहाँ वैल्यू आ गया मतलब यहाँ पर आ गया है, तो मतलब यहाँ तो जाएगा, ये जाएगा है ना, और फिर क्या है -2 यहाँ पर है, और फिर आपको प्लस में ही है, तो फिर आपको करीब यहाँ, फिर नीचे वाला वैल्यू यहाँ, फिर ऐसे नीचे, तो यानी हमने पता चल रहा है कि ये ऐसे जा रहा है, क्या जा रहा है इधर दफ्तर चले जा रहा है, यही ना, तो पता लग गया कि ये आया ऐसे चला गया। तो बताइए दोनों तो प्लस में ही है, तो दोनों वैल्यू तो ऊपर ही है ना, यानी y का वैल्यू दोनों का क्या हो जा रहा है सेम। हम x का नेगेटिव ले रहे हैं तो y का वैल्यू, x पॉजिटिव ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या है, समझिएगा, समझ रहे हैं पर
कि ग्राफ से भी कैसे पता चला कि हाँ सर एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट क्या हो रहा है समझिएगा एक बार, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नहीं दिया वो, ये क्वेश्चन नहीं दिया वो, आप उसे ग्राफ दिया हो, तो कैसे पता चलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? तो पता ऐसे चलेगा, हम क्या निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हो क्या निकालते हो, और एफ निकालते हो, वाई का वैल्यू निकालते हो ना, है? तो जब हम x का वैल्यू डिफरेंट पुट कर रहे हैं इसमें आगे चल में और लेफ्ट हैंड में डिफरेंट पुट कर रहे हैं, लेकिन y इक्वल ही आ रहा है, तो y तो वही आ जाएगा ना भाई। तो जब y वही आ रहा है, हम पुट कुछ और कर रहे हैं, अलग अलग है, और रिजल्ट क्या है सेम है, तो इसका मतलब लिमिट क्या हुआ, मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हुआ सेम, है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, लेफ्ट वाला जो y का आंसर आएगा, राइट वाला जो y का आंसर है, दोनों सेम तो आ रहा है। हमने इसमें भी सॉल्यूशन में इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी आया था, तो दोनों सेम है। ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात, अगर यही ग्राफ है, अगर नीचे बन रहा होता हुआ, ध्यान समझिएगा, अगर ये ग्राफ मान लीजिए यहाँ बन रहा था, कहाँ पे यहाँ बन रहा था, सपोर्टेड ग्राफ मिले, तो ग्राफ मिल जाए ऐसे, और ये ग्राफ ऐसे बन रहा हो, और दूसरी ग्राफ मान लीजिए ऐसे बन रहा हो एक लिमिट में, और दूसरी मान लीजिए मैं यहाँ करता हूँ कि ऐसा कर रहा हूँ, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है ऐसे, और दूसरी ग्राफ का ये एग्जिस्ट करेगा, यस सर, एक बराबर नहीं करेगा, ये दोनों ही नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, ये भी क्या है नॉट एग्जिस्ट, ये भी क्या है नॉट एग्जिस्ट। कैसे? सही बात है सर, नहीं करेगा भाई, हमने वाइट में देखना ना, देखिए तब इसमें हमने x पुट किया, ठीक है, इसे मतलब क्या है, x माइनस पुट किया है भाई, यहाँ भी यही था, अरे नीचे चल ऊपर चलेगा, लेकिन y वैल्यू क्या आ रहा है नेगेटिव, जब इसमें y वैल्यू क्या था अलग अलग वैल्यू है, समझ रहे हैं? नहीं करेगा। अब इस ग्राफ में देखिए, ठीक है, ये y ऊपर जा रहा है ना, क्योंकि मिलनी तो हमने y देखना है, ये तो हमने पुट किया था, जा रहा है y, तो y को देखना है, तो y ऊपर जा रहा है भाई, इसमें y कहाँ जा रहा है भाई, हाँ। अब ये जो देख रहे हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो x इधर है, ये x इधर है ना, इसका मतलब यह है कि हमने x का पॉजिटिव पुट किया था उसमें, एक में x को नेगेटिव पुट किया। अब इसमें क्या है, दोनों में सेम पुट किया, दोनों क्या है सेम, हमने x को पॉजिटिव पुट किया तो ऊपर जा रहा है, एक बार x को पॉजिटिव किया तो नीचे जा रहा है। हालांकि ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं बनेगा ना, क्योंकि दोनों में तो एक ही वैल्यू पुट करोगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहां से आएगा, है ना? तो ये नीचे जा रहा है, लेकिन ये y की वैल्यू पॉजिटिव जा रहा है, y की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो y की वैल्यू में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो ग्राफ देख के भी आपको समझ आना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा कि नहीं कर रहा है, बात समझ रहे? तो यही से मैं बताना चाह रहा था, ये मिस्टर सागर जी यही से बताना चाह रहा था, मतलब कि हमने डायरेक्ट उन्हें शॉर्ट किया, डायरेक्ट आंसर नहीं लगा, सब चीज ग्राफ। तो आपको हमने स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक कर्व वाला के मतलब कैसे एग्जिस्ट किया, यानी मोड वाला भी है, तो ये भी आपने देखा। हाँ, ये इस सब में जो है, सब में मोड है जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये अच्छा मीटर लिखे, ये जो हमने ग्राफ बताया है हमने, ये ध्यान समझिएगा, इसका क्वेश्चन कैसा हो सकता है, यानी फंक्शन जब बनाएंगे, हम क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लिखने कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिखना चाहे हम तो ये मोड में होगा फंक्शन या मोड में नहीं होगा, ये चीज बता देना है। क्योंकि मैं करेक्ट कहूंगा तो करेक्ट फंक्शन बता दो, तो करेक्ट फंक्शन तो आप बता नहीं सकते, हम ही नहीं बता सकते भाई, करेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं लिखने से इतना पूछना चाहूंगा कि ये मोड में फंक्शन होगा या विदाउट मोड रहा होगा, देखिए विदाउट मोड रहा होगा। हिमांशु क्या खुशी, सोनू, तो सोनू को बता देना है कि भाई बिना मोड के कैसे कह रहे हो, क्यों कैसे, अगर मोड में तो 0 से कम वैल्यू डालेंगे तो उसमें पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा मोड नेगेटिव रहेगा, मोड नहीं रहेगा, अच्छा तो फिर पुट करेंगे तो नेगेटिव जी। सोनू का कहने का मतलब यह हुआ, या और लोग जो बोले हैं कि हाँ सर मोड नहीं होगा, तो नहीं कहता, गलत हो गया ना, ये लोग सही है, ध्यान दीजिए। तो जो मोड में ठीक है पूछ लेंगे, मोड में नहीं होगा, क्योंकि अगर मोड में होता तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होता, ऐसी y की वैल्यू जैसे पॉजिटिव यहाँ रहा, ऐसी y की वैल्यू क्या रहा था, तो देख के समझ आ रहा है कि ये मोड में नहीं रहा होगा, चाहे फंक्शन 1/x रहे या 1/x - 4 रहे, 1/x + 4 रहे, लेकिन समथिंग ऐसा होगा। हम
करेक्ट नहीं कहेंगे तो 1/x ही है, करेक्ट नहीं कहेंगे तो 1/x माइनस 4 है, x प्लस 4 है, सब नहीं कर सकते। लेकिन मोड में नहीं है, इतना ये ग्राफ बता रहा है। यहाँ भी बात है, यहाँ भी मोड में नहीं होगा क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। ये मोड होगा तो एक टेस्ट में टेस्ट हो गया, t छूट गया तो 3 लिख दीजिए, लेट्स लिख दे कूलम छूटा हो गया और इधर छूटा हो गया। बात समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि एक कंफर्म हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ देख के कैसे बताएंगे और सॉल्यूशन कैसे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, क्या था? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में समझ लीजिए कि लेफ्ट हैंड में -h करेंगे जो लिमिट दिया होगा और राइट हैंड में +h करते हैं। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका है, कमाल है। आइए हम आगे चल रहे हैं।